लोकी वहां पर आता है और उसे लग रहा था कि ये हरकुलिस गॉड्स को धोखा देने वाला है और इंसानों को जीतने में उनकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये हरकुलिस एक गॉड बनने से पहले एक इंसान था। जिस पर हरकुलिस उसे कहता है, अबे ओ तूने समझ के रखा भाई मेरे को है, मैं इंसानों को कभी भी खत्म नहीं होने दूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं गॉड्स की तरफ से अपनी पूरी पावर के साथ लड़ूंगा, मैं कोई गद्दारी कर आदमी नहीं हूँ। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और अपने ओपोनेंट के आने का इंतजार करने लगता है। और तभी वहां पर हरकुलिस का ओपोनेंट आ जाता है ह्यूमंस की तरफ से, और ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियारा जैक द रीपर होता है, जिसे देखकर सभी के सभी इंसान हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस हिल्डे ने इस जैक जैसे मॉन्स्टर को क्यों चूज कर लिया, क्योंकि पूरी इंसानियत इस बंदे से नफरत करती थी। और अब हरकुलिस जैक से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी जैक अपना डिवाइन वेपन निकालता है जो कि एक कैंची होती है, जिसे देखकर सभी गॉड्स थोड़े से घबरा जाते हैं, क्योंकि हिल्डे ने जो वेपन्स इंसानों को दिए थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। ये क्या भाई छोड़ो छोड़ो, लेकिन उसके वेपन्स को देखकर ये हरकुलिस बिल्कुल भी नहीं डरता और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जैक वहां से भागने लगता है और हरकुलिस उसका पीछा करने लगता है, जिसकी वजह से हरकुलिस जैक के ट्रैप में फंस जाता है और उस पर कई सारे नाइफ से अटैक होता है। लेकिन हरकुलिस को उन अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गॉड्स को सिर्फ डिवाइन वेपन से ही मारा जा सकता है। और इसके बाद हरकुलिस जैक को मारने के लिए उसकी तरफ पड़ता है और भैया हरकुलिस ब्रॉली जैसा क्यों लग रहा है, और जैक हरकुलिस पर बहुत सारे वेपन से अटैक करता है, जिससे हरकुलिस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसे देखकर सभी गॉड्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गॉड्स को सिर्फ डिवाइन वेपन से ही डैमेज पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ये जैक द रीपर कुछ चाकुओं से ही इसको नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो रहा था। और तभी जैक हरकुलिस को बताता है कि उसने उसे झूठ बोला था। हाँ तो भगवान जी मैंने आपसे झूठ बोला था, असल में मेरा डिवाइन वेपन ये नाइफ्स है, वो कैंची नहीं। जिसे देखकर बहुत सारे इंसान उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि भाई क्या बंदा है ये, चीटिंग कर रहा है ये, हट ये तो इसे बेवकूफ बनाकर इससे लड़ रहा है। लेकिन कुछ इंसान जैक को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक थी। और इसके बाद जैक अपने नाइफ से हरकुलिस पर हमला कर देता है। हरकुलिस उसके अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, पर ऐसा करते हुए वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद हरकुलिस जैक के हमले को समझने लग जाता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज करके, और एक सही मौका देखकर जैक पर हमला कर देता है। लेकिन जैक उस अटैक को अपने छाती से रोक लेता है और इसे देखकर हरकुलिस अपने फर्स्ट लेवल अटैक को यूज करता है, जिससे हरकुलिस की बॉडी पर बहुत सारे टैटू आ जाते हैं। और अब हरकुलिस नीमिन लाइन नाम की एक अटैक से उस पर हमला कर देता है, जिससे कि जैक बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन किसी तरह से जैक उसके इस हमले को सर्वाइव कर जाता है और उसे कहता है, बहुत बढ़िया, काफी बढ़िया अटैक था तुम्हारा, पर ये काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि हरकुलिस की बॉडी पर जो टैटूज थे वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। दरअसल ये जो टैटू है ये हरकुलिस के 12 पर अटैक्स में से एक है, जिसका नाम नीमिन लाइन है। और इस टेक्निक का यूज करने की वजह से यूजर को बेहिसाब दर्द होता है और उसकी बॉडी पर बहुत सारे टैटू आ जाते हैं, और जब यूजर की बॉडी उन टैटूज से भर जाती है तब उसे यूजर की मौत हो जाती है। इसलिए एरिस हरकुलिस के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। और तभी हम हरकुलिस को देखते हैं जिससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हरकुलिस डट कर खड़ा रहता है। और इसके बाद हम हरकुलिस के पास्ट का एक सीन देखते हैं, जिसमें कुछ बुलीज एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर एलसीडिस आ जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए उन बुलीज से भिड़ जाता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और उसी को पीट कर चले जाते हैं बुलीज। लेकिन कमजोर होने के बावजूद भी एलसीडिस कभी भी हार नहीं मानता, और जब कभी भी कोई भी इंसान मुसीबत में होता है वो हमेशा वहां पर आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए, जिस वजह से वो बहुत बार चोटिल भी हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो लोगों की मदद करने और ताकतवर बनने की हिम्मत रखता है और बहुत ज्यादा मेहनत करता है। और एक दिन एलसीडिस अपने दोस्त के साथ होता है और तभी कुछ बुलीज उसके पास आते हैं और एलसीडिस से कहते हैं, अगर तुम्हें स्ट्रांग होना है तो तुम ज़्यूस का ब्लड पी सकते हो, जो कि ज़्यूस के स्टैचू के हाथ में है। लेकिन तभी एलसीडिस का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि उस ब्लड को वो ही इंसान पी सकता था जो उसके काबिल हो, और अगर किसी ऐसे इंसान ने उसे पी लिया जो कि उसके काबिल नहीं है तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। और एलसीडिस उस शॉर्टकट को लेने का फैसला छोड़ देता है और कई सालों तक कड़ी मेहनत करता है। और एलसीडिस आम लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और इसी दौरान गॉड्स एलसीडिस की विलेज से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों ने गॉड्स की पूजा करना कम कर दिया होता है और सभी गॉड्स एलसीडिस की विलेज को तबाह करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद एरिस अपनी आर्मी लेकर एलसीडिस की विलेज पर हमला कर देता है और एलसीडिस की विलेज के सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी एरिस के सामने एलसीडिस आ जाता है और एरिस को रोकने की कोशिश करता है और उससे भिड़ जाता है। लेकिन एरिस उसे एक जोरदार लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है और उसे कहता है, तुम बस एक मामूली इंसान हो, तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते, समझे तुम। लेकिन तभी एलसीडिस अपने पास से ज़्यूस का ब्लड निकालता है जो कि उसने उस स्टैचू से ले लिया होता है और उसे पी जाता है, जिससे कि एलसीडिस एक हाफ गॉड बन जाता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और ये देखकर एरिस बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। एरिस की आर्मी उस पर हमला कर देती है, लेकिन एलसीडिस उन्हें बच्चों की तरह मारने लग जाता है। वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया था और उन्हें बहुत ही आसानी से हरा देता है। अब एरिस एलसीडिस से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो भी एलसीडिस के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। और तभी उनकी लड़ाई को रुकवाने के लिए ज़्यूस वहां पर आ जाता है, जो कि एलसीडिस को उसके साथ हेवन में चलने के लिए बोलता है, क्योंकि एलसीडिस अब एक गॉड बन चुका था। और एलसीडिस ज़्यूस के सामने एक शर्त रखता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हेवन, लेकिन बदले में आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि गॉड्स मेरे विलेज को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। और ज़्यूस इस बात पर मान जाता है, जिसके बाद ज़्यूस एलसीडिस को पूरी तरह से एक भगवान बना देता है और उसका नाम हरकुलिस रख देता है। अब इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जैक बहुत ही ज्यादा तेजी से हरकुलिस पर हमले कर रहा होता है, जिन्हें हरकुलिस बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है। लेकिन तभी जैक हरकुलिस को अपने एक ट्रैप में फंसा देता है और हरकुलिस पर अपनी नाइफ से बारिश कर देता है उस पर, जिससे कि हरकुलिस बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और ये देखकर सभी गॉड्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं। अब जैक अपने उसी ट्रैप का इस्तेमाल करता है, वही नाइफ्स वाला, और हरकुलिस पर नाइफ्स की बारिश कर देता है। और हरकुलिस अपनी स्टिम्फेलियन बर्ड टेक्निक का यूज करता है और जैक के उस हमले को उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, जिससे कि जैक थोड़ा सा घायल हो जाता है और उसका वन आई ग्लास टूट जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जैक की एक आंख रेड कलर की होती है और वो अपनी इस आंख से किसी के अंदर की फीलिंग्स को देख सकता है। और तभी हम जैक के पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जैक कचरे के ढेर से कुछ सामान निकाल रहा होता है और तभी उस होटल का ओनर जैक को देख लेता है ऐसा करते हुए और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। अब जैक उस आदमी के सामने झुक
जाता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा भूखा था, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊंगा। और अब जैक को अपने सामने झुका हुआ देखकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगता है और उस आदमी को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और जैक अपनी राइट आई से उस बंदे के इमोशंस को देख पा रहा होता है और आदमी जैक को वहां से जाने के लिए कहता है और जैक सीधा अपने घर चला जाता है और वहां पर जाकर वो देखता है कि उसकी माँ एक आदमी के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि उस आदमी ने जैक की मॉम को उसके पूरे पैसे नहीं दिए होते। और तभी हमें पता चलता है कि जैक की मॉम एक होती है, लेकिन इससे जैक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। और तभी जैक की मॉम देखती है कि जैक को बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और जैक की मरहम पट्टी करती है और तभी जैक को उसकी मॉम के इमोशंस दिखाई देते हैं जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब अगले दिन जैक पढ़ाई कर रहा होता है और तभी उसके पास एक लेडी आती है और जैक से कहती है, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एक ऐसी जगह पर पैदा किया और तुम्हें ऐसी घटिया जिंदगी जीनी पड़ रही है बच्चे। और जैक कहता है, नहीं, मुझे मेरी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतनी प्यार करने वाली मॉम मिली है। और इसके कुछ दिनों बाद जैक अपनी मॉम के लिए कुछ खाना वगैरह लेकर आता है और तभी उसकी मॉम रोती हुई दिखाई देती है और वो लेडी जैक को बताती है कि उसकी मॉम एक आदमी से प्यार करती थी जिसने उसकी मॉम से वादा किया कि जब वो बड़ा आदमी बन जाएगा तो वो जैक की मॉम को यहाँ से ले जाएगा और उससे शादी भी करेगा। लेकिन अब उस आदमी ने किसी और लेडी से शादी कर ली जिस वजह से जैक की मॉम को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और ये आदमी ही जैक का फादर होता है। अब जैक अपनी मॉम को शांत करने के लिए उसके लिए कॉफी लेकर आता है, लेकिन उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और उसे मर जाने के लिए कहती है और खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि उसने जैक को आखिर पैदा ही क्यों किया। और ये देखकर जैक समझ जाता है कि उसकी मॉम ने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था, बल्कि वो तो बस उस आदमी के लिए इससे प्यार करती थी। और ये देखकर जैक पागल हो जाता है और अपनी मॉम को ही मारने की कोशिश करता है और जैक को उसकी मॉम के डर की फीलिंग्स दिखाई देती है और उस फीलिंग को देखकर जैक को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, अपनी मॉम को जान से मार देता है और वहां से भाग जाता है। और कुछ दिनों बाद जैक अपने बायोलॉजिकल फादर को भी जान से मार देता है और एक साइको किलर बन जाता है। और अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और जैक एक बार फिर से हरकुलिस अपने नाइफ से हमला करता है जिसे हरकुलिस अपने हथियार से रोक लेता है और जैक पर एक पलटवार करता है, लेकिन जैक भी उस अटैक से बच जाता है और पास के एक क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ने लग जाता है। अब हरकुलिस उस टावर पर अटैक करता है और उस टावर को ही नीचे गिरा देता है और जैक पर एक जोरदार हमला करने वाला होता है। और तभी जैक उस टावर की क्लॉक को हरकुलिस की तरफ फेंकने लगता है जिसे हरकुलिस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसका एक हाथ कट जाता है। ये देखकर सभी के सभी इंसान और गॉड हैरान रह जाते हैं कि किसी नॉर्मल इंसान ने एक गॉड का हाथ काट दिया। भाई ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गॉड्स को आम वेपन से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था, तो ये कैसे हो गया। और तभी लोकी एरिस को बताता है कि ये जो जैक है ना, ये झूठ बोलता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वो शुरुआत से ही इसी मौके का इंतजार कर रहा था। और जैक का डिवाइन वेपन उसके ग्लव्स हैं जिनसे वो जिस चीज को भी छूता है वो एक होली वेपन बन जाती है। और तभी हिल्डे के साथ ही सच्चाई बताता है और उसे बताता है कि उसने इस शहर के हर एक हिस्से को अपने ग्लव्स से छू रखा है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा शहर एक होली वेपन है। और ये जानकर एरिस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और ज़्यूस एरिस पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे कहता है, तुम्हें हरकुलिस पर भरोसा रखना चाहिए, अभी भी हरकुलिस के पास एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हरकुलिस इस मैच को आसानी से जीत सकता है। इसके बाद हम क्या ये तो ये बस एक एनिमे है और बिल्कुल भी ऑफेंड मत होना ना। अब दोनों में फाइट होनी शुरू हो जाती है और रेडन शिवा के चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है जिससे शिवा की